किसने बनाई ईवीएम? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता द्वारा चुनी सरकार द्वारा जनता के लिए शासन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम के रूप में भी जाना जाता है, वोट डालने और गिनने के काम आती है। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 1982 में केरल से शुरू हुआ था। ईवीएम को 2 यूनिटों में तैयार किया गया है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इनको एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसके साथ वीवीपैट मशीन भी लगाई जाती है। जब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे तब चुनाव आयोग हल निकालते हुए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट लाया। जैसे ही वोटर मशीन में बटन दबता है, एक बीप की आवाज आती है और साथ में लगी वीवीपैट मशीन में जिस उम्मीदवार को वोट दिया होता है उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर दिखने लगती है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदाता अधिकारी के पास रखी जाती है। बैलेट यूनिट को मतदाताओं द्वारा मतदान डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर रखा जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मतदाता मतदान अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि कर सकें। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदान पत्र जारी करने के बाद मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाएगा, जिससे मतदाता अपना मत डाल सकता है। मशीन पर अभ्यर्थी के नाम और या प्रतीक की एक सूची उपलब्ध होती है, जिसके बराबर में नीले बटन होते हैं। मतदाता जैसे अभ्यर्थी को वोट देना चाहे उसके नाम के बराबर में दिए बटन दबा सकते हैं। आपको बता दें कि ये स्वदेशी मशीन है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतिहास क्या है? पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एमबी हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। एकीकृत सर्किट का उपयोग कर एमबी हनीफा द्वारा बताए गए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनियों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। भारत में ईवीएम का निर्माण एवं 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलती है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये बैटरी से चलती है, इसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। दुनिया में ईवीएम का प्रयोग, ये ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है कि ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रुझान देखे जाते हैं। एक तरफ जहां यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देश एवं प्रणाली से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। ये अनुमान के अनुसार 31 देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस पर अध्ययन किया केवल 4 ने देश भर में इसका इस्तेमाल किया। 11 ने कुछ हिस्सों में छोटे चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया। बैलेट आधार पर 5 देश इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 देशों ने इसे बंद कर दिया है और 11 देशों ने इस पायलट आधार पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ईवीएम के फायदे। ईवीएम मशीन मतदान की प्रक्रिया को सरल बनाती है। वोट देने के लिए मतदाता को केवल एक बटन दबाने की जरूरत होती है। बड़े बड़े बॉक्स के मुकाबले इन मशीनों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बैलेट पेपर के होने वाले मतदान में अत्यधिक मात्रा में कागज खर्च होते थे, जिसका असर अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ों पर पड़ता था। इस्तेमाल से चुनाव के दौरान होने वाले कागजों की बर्बादी पर लगाम लगी है, इसलिए ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी लाभदायक है। आर्थिक दृष्टि से भी ईवीएम मशीनों के सामान में बैलेट बॉक्स ऑफिस पेपर से कम खर्चीला होता है। क्योंकि ये मशीन बैटरी से चलती है, इसलिए बिजली की खपत का खर्च भी बच जाता है। इन मशीनों से मतगणना करना ज्यादा तेजी और आसानी होती है। मैनुअल गिनती जो कई दिनों का समय लेती है, उसके मुकाबले ईवीएम के चुनाव परिणाम कुछ घंटे में निकल जाते हैं। खास है उंगली पर लगने वाली काली स्याही। उंगली पर चुनावी स्याही का निशान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। वोटिंग के बाद मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही का इस्तेमाल फर्जी मतदान को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली स्याही सबसे पहले मैसूर के महाराजा नालवाड़ी कृष्णराज वाडियर ने 1937 में स्थापित मैसूर लग एंड पेट्स लिमिटेड कंपनी से बनवाई थी, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया में पहली बार इसका इस्तेमाल 1962 के चुनाव में हुआ था। अब इस कंपनी को मैसूर पेंट्स एंड वॉशिंग लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी देश में होने वाले हर चुनाव के लिए स्याही बनाने का काम करती है और इसका निर्यात भी करती है। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका